हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार और आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स गुरुजी पे स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखेंगे। इसको देखने से पहले अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख ले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। आपको चेक करके बताना है कि ये सारे में से इस इक्वेशन का सोल्यूशन कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे को सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट वाला होता है वो x का वैल्यू होता है, सेकंड वाला जो होता है वो y का वैल्यू होता है। तो इसलिए हमारे पास x का वैल्यू 0 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। इक्वेशन क्या दिया गया है हमारे पास? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। आप इसमें क्या कीजिए, x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर x और y का वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वल हो जाएगा 4 के, तो ये क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा। अगर इक्वल नहीं हुआ तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। चलिए हम लोग x और y का वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू 0, 0 पुट कर दिए, माइनस 2, y का वैल्यू भी 2, 2 हम लोग पुट कर दिए, इक्वल्स टू 4। 0 2 इंटू 2 4 इज इक्वल्स टू 4, 0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। ये दोनों देखिए आपस में इक्वल नहीं हुआ, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 0, 2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन था? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि 0, 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। आई होप आपको यह क्लियर होगा। चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट को समझते हैं। सेकेंड पार्ट में ये वाला क्या होता है? x का वैल्यू होता है, ये वाला क्या होता है? y का वैल्यू होता है। ठीक है, x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 2 एंड y इक्वल्स टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या दिया गया है? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट करेंगे, अगर इसके इक्वल आ गया तो ये इसका सोल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अगर इसके इक्वल नहीं आया तो ये इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। चलिए हम लोग x और y का वैल्यू पुट करते हैं। x का हमारे पास क्या वैल्यू दिया गया है? 2 लिख दिए हम लोग। 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है? 0 इज इक्वल्स टू 4। 2 माइनस 2 इंटू 0, 0 इज इक्वल्स टू 4। 2 इज इक्वल्स टू 4। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुआ, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 0 और 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए 0, 2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। आई होप आपको सेकेंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर होगा। चलिए हम लोग थर्ड पार्ट को चेक करते हैं। थर्ड पार्ट में ये वाला फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसे हम लोग x कहते हैं, सेकेंड वाले पार्ट को हम लोग y कहते हैं। इसलिए हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया? 4, y का वैल्यू हमारे पास आ गया 0। ठीक है, इक्वेशन क्या दिया गया है हमारे पास? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो चलिए हम लोग x और y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं। x इज इक्वल्स टू 4 है, y जो है आपका 0 है, इज इक्वल्स टू 4। 4 माइनस 2 इंटू 0, 0 इज इक्वल्स टू 4। 4 इज इक्वल्स टू 4। आपका देखिए ये 4 और 4 इक्वल हो गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 4, 0 ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसलिए 4, 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। आई होप थर्ड पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ गया है? √2 और 4√2। ठीक है, हम लोग जानते हैं फर्स्ट वाला जो होता है वो x का वैल्यू होता है, सेकेंड वाला जो होता है वो y का वैल्यू होता है। इसी तरह हम लोग x बराबर हो गया हमारे पास √2, y हो गया 4√2। ठीक है, इक्वेशन क्या दिया गया है हमारे पास? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू
4। चलिए हम लोग चेक करते हैं कि √2 और 4√2 इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो x के जगह पे हम लोग √2 पुट करेंगे, y के जगह पे हम लोग 4√2 पुट करेंगे। ठीक है, -2 इंटू 4√2 इज इक्वल्स टू 4। √2 माइनस 8√2 इज इक्वल्स टू 4। 8√2 में से √2 अगर हम लोग घटाएंगे तो -7√2 इज इक्वल्स टू 4। देख सकते हैं आप -7√2 4 इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये √2 और 4√2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। इसलिए √2 एंड 4√2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन था हमारे पास? x - 2y इज इक्वल्स टू 4। आई होप आपको फोर्थ पार्ट भी अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ये जो वैल्यू होता है हम जानते हैं x का वैल्यू होता है, ये जो होता है हमारे पास y का वैल्यू होता है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? 1 है, y इज इक्वल्स टू हमारे पास भी 1 है। चलिए हम लोग चेक करते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। हमारे पास इक्वेशन क्या दिया गया है? x - 2y इज इक्वल्स टू 4। चलिए इक्वेशन में हम लोग x और y का वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू क्या है? 1 है, 1 लिख दिए। 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है? 1, तो हम लोग 1 लिख दिए इज इक्वल्स टू 4। 1 - 2 इंटू 1 2 इज इक्वल्स टू 4। 1 - 2 हो जाएगा आपको -1 इज इक्वल्स टू 4। आप लोग देख सकते हैं -2 इज नॉट इक्वल टू 4 है, यानी कि -1 जो आपको 4 के इक्वल नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 1, 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या था? x - 2y इज इक्वल्स टू 4। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सारा पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k का वैल्यू फाइंड करना है इफ x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दिया गया है जिसका सोल्यूशन क्या है? x आपका 2 है और y 1 है। आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए हम लोग k का वैल्यू फाइंड करते हैं। इक्वेशन क्या दिया गया है आपको? 2x + 3y इज इक्वल्स टू k। ठीक है, एंड x और y का वैल्यू क्या दिया गया है? x इज इक्वल्स टू 2 है आपके पास, y इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, चलिए हम लोग x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। x का वैल्यू क्या है? 2, तो हम लोग x के जगह पे 2 लिखेंगे। y का वैल्यू क्या है? 1, तो हम लोग y के जगह पे 1 लिखेंगे इज इक्वल्स टू k। 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया इज इक्वल्स टू k। k का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं 4 + 3 इज इक्वल्स टू 7। इसी तरह हम लोग k का वैल्यू फाइंड कर लिए। आई होप आपको इस चैप्टर में सारा कुछ समझ में आया होगा। आपका यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग इसके बाद लाइंस एंड एंगल्स शुरू करेंगे। तो आप लोग इस चैप्टर को भी ज़रूर देखिए, ये चैप्टर भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।